आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास शबीर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है कि किस तरह से हम अपने निज़ाम को और हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इंटेस्टाइन है उसका, जैसे हम जानते हैं, फंक्शन है कि उसने जितने भी हम ग़िज़ा खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना और फिर जो खुराक जो डाइजेस्ट नहीं हो सकी उसको अपने जिस्म से रिमूव करना है। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम कर सकते हैं डेली बेसिस पे जिससे हमारी गट हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। तो अगर हम ग़िज़ा की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं वो फाइबर है। तो हाई फाइबर डाइट अगर हम डेली बेसिस में अपनी खुराक का हिस्सा बना लें तो हमारी गट हेल्थ को और हमारे निज़ाम को बेहतर करने में मदद देती है। फाइबर में हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सब्जियां भी हैं हरे पत्तों वाली, उसमें पल्पी फ्रूट्स भी हैं और इसके अलावा कुछ सीड्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि चिया सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ओट्स हैं जो कि जौ है। ये सारी चीज़ें फाइबर रिच होती हैं और हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह हाई फाइबर के अलावा जो हम चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रीबायोटिक्स हैं। और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि हमारी बड़ी आंत में जाता है खुराक के साथ और ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये हमारे गट माइक्रोबायोटा को, जो कि हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, उनको फ्लरिश करने में हेल्प करता है और उसकी वजह से जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है और जो सोजिश है आंत की वो कम होती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। प्रीबायोटिक्स में सबसे पहले तो जैसे गार्लिक है, प्याज है, के अलावा ग्रीन जो अनराइपेंड बनानाज होते हैं जो कि केला होता है जो कि बिल्कुल मीठा ना हो, ये सारा बहुत रिच इन प्रीबायोटिक्स हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रीबायोटिक्स के अलावा प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स बेसिकली इटसेल्फ ये बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन ये फर्मेंटेशन के बाद डिफरेंट जो कि केमिकल प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, उसके बाद बनते हैं और फिर प्रोबायोटिक्स भी हमारी खुराक में अवेलेबल हैं जैसे कि दही उसकी सबसे प्राइम एग्जांपल है। सो दही का इस्तेमाल, इसके साथ साथ दही से साथ जो लस्सी बनती है उसका इस्तेमाल, इसके अलावा अगर ड्रिंक्स में हम बात करें तो कलौंजी है, वो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक प्रोबायोटिक्स का एक मटेरियल है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सोर्स है। और ये सारी चीज़ें मिलके गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। और इसके अलावा साथ साथ डेली एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये भी हमारी गट हेल्थ की मोटिलिटी को, उसकी मूवमेंट को इन्हांस करता है और बेहतर बनाता है। उसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना इस्तेमाल करने से हमारी गट हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव रहती है और बेहतर रहती है। सो इन सारी चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करें और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो कि प्रोसेस्ड फूड है, इसमें फाइबर बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड, ये सोडा ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स या डिज़र्ट्स हैं, स्वीट्स हैं, शुगर है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हमने कम करना है और जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं उसको हमने ज़्यादा करना है ताकि गट हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव किया जा सके और उसकी अलामतों से और उसकी बीमारियों से बचा जा सके। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के थ्रू मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।